अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथ का इंतहाई अहम टॉपिक है और वो है जी मॉड। मॉड क्या होता है? ये आज इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर सीखेंगे। मॉड के अंदर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आपको पता होंगी तो आप मॉड के अंदर एक्सपर्ट हो जाएँगे। ये हमारा मैथ की जो प्लेलिस्ट चल रही है, इसका मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर रेंज, मीडियन और सारी जितनी भी आगे फर्दर लेक्चर्स आएँगे जिसमें हम आपको प्रिपेयर करवाएँगे सीएसएस मैथ के लिए, जनरल एबिलिटी के लिए, पीपीएससी प्रिपरेशन मैथ या फिर यूपीएससी या फिर जितने और भी एग्ज़ाम जिनके अंदर मैथ आपका एक टॉपिक होगा या वैसे आप अगर मैथ सीख रहे हैं तो आपको हम मैथ के अंदर इंशाल्लाह एक्सपर्ट बना देंगे। और इसके अलावा हमारे चैनल पर इंग्लिश के हवाले से भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ की। तो सन 2016 और सन 2020 के पेपर में सीएसएस के पेपर में मैथ के हवाले से मॉड के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके अलावा जो हमारे पास है पीपीएससी के मैथ के पेपर्स, पीपीएससी में तो पूछा ही जाता है। पीपीएससी का वन पेपर होता है या फिर कोई और पेपर आ जाता है तो उसके अंदर तो फिर वो पूछते ही पूछते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे पास ये सवाल पूछे गए हैं सी एस एस सन 2016 में और सी एस एस सन 2020 में भी। कि उन्होंने कहा है कि देर आर द 9 स्टूडेंट्स इन ग्रुप हैविंग एजेस, और ये एजेस उन्होंने कहा जी कैलकुलेट मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज। तो हमने ये जो मीन है वो हम कर चुके हैं, मीडियन हम कर चुके हैं, रेंज हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मॉड के हवाले से। मॉड क्या होता है, मॉड कैसे फाइंड करते हैं और मॉड के अंदर कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर। तो हम आज इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर इसी वीडियो के अंदर मॉड को कंप्लीट कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने जितनी भी वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। सबसे पहले जी हमारे पास मॉड की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर बुक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास मॉड की डेफिनेशन है वो क्या है। मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट आर रिपीटेड नंबर in the given data are that occurs the most often in a data set। वो कह रहे हैं कि मॉड वो होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड, मतलब अगर आपके पास एक नंबर्स दिए गए हैं, एक रेंज दी गई है, एक नंबर्स दिए गए, जैसे हमारे पास दिए गए हैं 4 4 2 4 3 2 2, तो इनमें वो कह रहे हैं कि आपके पास जो नंबर मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट रिपीटेड, मतलब जो नंबर है जो बार बार आ रहा है, जो जितना ज्यादा बार आ रहा है वो हमारे पास मॉड होता है। जो जितना ज्यादा दफा आता है वो मॉड होता है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ और भी टेक्निकल टर्म्स हैं कि अगर कोई फर्ज करें दो ऐसे सेम नंबर हैं जो सेम टाइम जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या मॉड होंगे। या फिर कोई ऐसा है कि ऐसा मतलब कोई नंबर्स हैं जिनके अंदर कोई नंबर्स है जो दो दफ़ा या तीन दफ़ा या जो कोई मतलब रिपीट हुआ ही नहीं, तो क्या उसमें कोई मॉड होगा या नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आज हम मुकम्मल मॉड को कवर करेंगे। तो आपको डेफिनेशन का समझ आ गई होगी कि मॉड क्या होता है। मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रीक्वेंट। जो वर्ड जितना ज़्यादा बार किसी नंबर, किसी रेंज के अंदर या किसी एक क्वेश्चन के अंदर आया है, किसी एक वैल्यूज के अंदर आया, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास मॉड कहलाता है। जैसा कि इसमें हम दे लेते हैं ये 4 2 4 3 2 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 है वो आया दो दफा और ये जो 2 है ये आया 3 दफा। तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉड आया होगा वो है जी 2, क्योंकि जो 2 वर्ड है, ये 2 नंबर है, ये हमारे पास 3 दफा है। जो 4 है वो 2 दफा है। जो जितनी ज्यादा बार किसी नंबर में आएगा, जो किसी रेंज में आएगा या किसी वैल्यू के अंदर जो नंबर बार बार जितनी ज्यादा दफा आएगा वो उसका क्या होगा, वो उसका मॉड होगा। मजीद एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन तो कवर कर ली है, तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो मजीद एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है जी 3 3, उसके बाद 6 9 है, फिर 15 तीन दफ़ा है। ये देखिए, ये हमारे पास जो 3 है ना ये दो दफ़ा है, 15 जो हमारे पास 3 दफ़ा है और 27 दो दफ़ा है। बाकी सारे 6 9 एक दफ़ा है, 37 भी एक दफ़ा है, 48 भी एक दफ़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 दफ़ा आया है ना वो आया है जी हमारे पास 15। तो यहाँ पर इसका जो मॉड होगा वो 15 होगा। तो इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, 15 होगा। मॉड बेसिकली होता है क्या है, ऐसा नंबर जो किसी वैल्यूज के अंदर या जो किसी क्वेश्चन के अंदर जितनी ज़्यादा बार आएगा वो हमारे पास उसका क्या कहलाएगा, उसका मॉड कहलाएगा। तो हम इसके अलावा को और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और इसके अलावा हम बाकी कॉन्सेप्ट जो मॉड के हवाले से वो क्लियर करते हैं। जी, तो जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल उसमें वो कह रहा है द टेस्ट स्कोर्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ 9 स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी, वो कह रहे हैं टोटल जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है जी 9। वो कह रहे हैं जो हमारे पास 9 स्टूडेंट है ना जी, उनका जो टेस्ट स्कोर्स है ना वो है जी 82 है, 92 है, 75 है, 91 है, 92 है, 89 है और 95 है, 186 है। तो ये हमारे पास क्या है जी, उनके टेस्ट स्कोर है। तो अब हमने इनमें मॉड फाइंड करना है।
तो जो मॉड फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे? मॉड क्या होता है? जो मोस्ट रिपीटेड होता है, ऐसा नंबर जो जितनी ज़्यादा बार आए, जितना ज़्यादा रिपीट हो। तो यहाँ पर हमारे पास 82 भी एक दफ़ा आया, 92 और ये 92 ये आया 2 दफ़ा, 72 भी एक दफ़ा आया, 91 भी एक दफ़ा, 89 भी एक दफ़ा, 95 भी एक दफ़ा आया, 100 भी एक दफ़ा आया और 86 भी एक दफ़ा आया। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 दफ़ा नंबर आया वो आया जी 92, जिसका जो फिर मॉड होगा वो हमारे पास कितना होगा? वो हमारे पास होगा जी 92। तो ये हमारे पास इस तरह हम मॉड फाइंड कर सकते हैं। अब हम मॉड के दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, ऐसी वैल्यूज आ जाए जिसमें जो रिपीट हो रहे हैं, जो जितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं वो अगर एक से ज़्यादा नंबर्स है। फर्ज करें यहाँ पर ये 92 है, ये भी 92 है, तो ये 2 दफ़ा आया है। यहाँ पर 82 अगर 2 दफ़ा आया है और यहाँ पर फिर हमारे पास 82 हो जाता, तो फिर हम क्या करते? तो यहाँ पर तो हमारे पास ये भी 2 दफ़ा आया है, ये भी 2 दफ़ा आया है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे? जी, तो हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, अगर 2 नंबर्स जो हों वो मोस्ट रिपीटेड हो, मतलब पहले था हमारे पास जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट अगर कोई एक हो रहा है, तो वो तो सीधा-सीधा मॉड होगा। हाँ, अगर अलबत्ता कोई ऐसे 2 नंबर्स आ जाएँ जो मोस्ट रिपीट हो रहे हों, तो वो उनमें से कौन-सा मॉड होगा? फ़र्ज़ करें जी हमारे पास यहाँ पर एक डाटा सेट दिया गया है। ये डाटा सेट जो है उसके अंदर उन्होंने हमें कहा जी 444, यहाँ पर जो 4 है वो 3 दफ़ा आया है, 9 और 15 3 दफ़ा आया हमारे पास, ये भी 3 टाइम्स आया है, ये भी 3 टाइम्स आया है, बाकी 27 37 और 48 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 4 भी 3 टाइम्स आया है, रिपीट हुआ है, और 15 भी 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉड होगा ना इसका, वो हमारे पास होगा जी ये दोनों होंगे, 4 भी होगा और 15 भी होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 मॉड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट रिपीट हो रहे हैं वैल्यूज, जो मोस्ट रिपीटेड जो हमारे पास नंबर है वो 2 है, वो 4 भी है और 15 भी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा वो 4 एंड 15 दोनों ही होगा। और अब हम देख लेते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट कि ऐसी कोई क्वेश्चन, ऐसा नंबर जिसके अंदर कोई भी नंबर 2 दफ़ा रिपीट ना हो रहा हो, तो फिर क्या करेंगे हम? जी, तो मॉड के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी नो नंबर रिपीटेड। अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हो, कोई वैल्यूज दी गई हो जिसमें कोई ऐसा नंबर ना हो जो रिपीट हो रहा हो, तो फिर देन हम क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास जो मॉड होगा वो कौन सा नंबर होगा? अब हम देख लेते हैं, क्योंकि जो मॉड है ना, मॉड की डेफिनेशन ही यही है कि जो नंबर जितनी बार ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वो हमारे पास मॉड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कोई रिपीट हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर जो हमारे पास मॉड होगा ना वो कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि गिव द मॉड, मतलब फाइंड आउट द मॉड, तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉड होगा वो कोई नंबर नहीं होगा, कोई इनमें से मॉड नहीं है, क्योंकि ये सारे एक एक दफ़ा आए हुए हैं। इनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो, जो 2 दफ़ा आया हो, जो 3 दफ़ा आया हो, जो जितनी ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ पर कोई भी मॉड नहीं है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था कि मॉड कौन कौन सा नंबर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी मॉड नहीं है। तो जी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये देखें हमारे पास पीपीएससी के अंदर भी और सीएसएस के अंदर भी, सन 2016 के अंदर, सन 2020 के अंदर भी इन्होंने पूछा हुआ था क्वेश्चन कि हमारे पास मॉड क्या होता है, रेंज क्या होता है और उसके बाद मीडियन क्या है, ये फाइंड करें, मीन फाइंड करें। तो मैंने अभी तक जो हमारे पास है मीडियन, मॉड के ऊपर भी, मीडियन के ऊपर भी और रेंज, और आज मैंने इसके ऊपर भी, मॉड के ऊपर भी वीडियो बना दी है। तो आप सबको देखें और आप इंशाल्लाह मैथ के अंदर चीते बन जाएंगे। सीएसएस के अंदर भी, पीपीएससी के अंदर, या कोई भी आपका यूपीएससी या कोई भी एग्जाम है, तो आपको किसी और चीज़ की टेंशन नहीं होगी। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। दुआ में रखें, स्टे ट्यून। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक लगा दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में रखेगा, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।